वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अचानक से गंबोरों का हमला होना शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं ब्रॉयलर्स पे और लेयर्स के। दूसरी तरफ ब्रॉयलर शेड्स के ऊपर कॉक्सीडियोसिस का यानी खूनी पेचिस का कॉक्सी का बहुत ज्यादा हमला हो रहा है। क्या वैक्सीन फेलियर है? वैक्सीन फेल क्यों हो रही है? कॉक्सी के साथ इसका क्या ताल्लुक है? इसी मौसम के अंदर गंबोरों का हमला क्यों हो रहा है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हम इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे कि गंबोरों की वैक्सीन ब्रॉयलर और लेयर के अंदर आप लाइव करते हैं या किल्ड करते हैं, उसका क्या बेनिफिट होता है, कितने दिनों के बाद जाके गंबोरों की वैक्सीन के टाइटर बनते हैं और ये गंबोरों कितने दिन तक आपके परिंदों को डिस्टर्ब कर सकती है। आज की वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। ब्रॉयलर फार्मिंग के अंदर आपने किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है, आपने किस तरह से खुद को अच्छा फार्मर, अच्छा फार्म मैनेजर, अच्छा सुपरवाइजर बनाना है, इन्हीं तमाम चीजों के ऊपर शुरू से लेके आपकी शेड की कंस्ट्रक्शन से लेके आपके चूजे के मार्केट में सेल होने तक ब्रॉयलर फार्मिंग के ऊपर एक एक टॉपिक को कवर करता हुआ ये कोर्स मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग drkamranhaider.com के ऊपर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये एक ऑनलाइन पेड कोर्स है जो एक दफा परचेज करने के बाद लाइफ टाइम आपके लिए फ्री होगा। इस पहले चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन, दूसरे चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि कंस्ट्रक्शन आपने ओपन या कंट्रोल शेड की कैसे करनी है, तीसरा चैप्टर बहुत ज्यादा लेंथी है, इसके अंदर आपको प्री प्लेसमेंट और प्लेसमेंट के ऊपर वीडियोस मिलेंगी। आपको ब्रॉयलर के अंदर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें हफ्ते की मैनेजमेंट एंटीबायोटिक कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। चौथे चैप्टर के अंदर आपको डिजीजेस के बारे में मिलेगा, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल और प्रोटोजोल डिजीजेस के ऊपर बात की हुई है। पांचवें चैप्टर के अंदर हमने वेंटिलेशन को डिस्कस किया है। आपने गर्मियों में, सर्दियों में, दरमियानी मौसम के अंदर किस तरह से वेंटिलेशन करनी है, और बोनस के तौर पे यूनिवर्सिटी के अंदर दिया हुआ मेरा लेक्चर भी है। जो लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे उनके लिए आने वाली तमाम अपडेट्स फ्री होंगी। तो बाय करना चाहते हैं तो आप ये जो www.drkamranhaider.com पे जा सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली कोर्स के ऊपर लैंड कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस को कामयाब करने के लिए, खुद को अपस्किल करने के लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। इसको अवेल कीजिएगा। पहले वीक के लिए 60% इसके ऊपर डिस्काउंट है। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं गंबोरों और कॉक्सी और वैक्सीनेशन के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो एक बड़ी मजेदार लाइन मेरे सामने आई। मैं अब लाइन आपके साथ शेयर करता हूँ, आप स्क्रीन के ऊपर देखें। इंजेक्टिंग ब्रॉयलर्स विद किल्ड वैक्सीन्स इज लाइक ट्रेनिंग अ बर्ड फॉर अ वॉर, इट वोंट लिव लॉन्ग इनफ टू फाइट। इसका उर्दू में तर्जुमा ये है कि अपने परिंदे को गंबोरों की वैक्सीन लगा के आप उस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं जिस जंग के आने तक शायद वो जिंदा भी ना रहे। बड़ी मजेदार लाइन थी और इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया। अब इसका वैक्सीन के साथ क्या ताल्लुक है ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गंबोरों को देख लेते हैं, क्योंकि कुछ गंबोरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस भी मौजूद हैं। ये बिरना वायरस से पैदा होती है, हाईली कंटेजियस है, बर्ड के बरसा को इफेक्ट करती है। जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला ऑर्गन बरसा है। ये बरसा इम्यूनिटी बनाता है, ये बर्ड की डिफेंस लाइन है, इसी से बर्ड की इम्यूनिटी बन रही होती है, इसी के ऊपर ये जाके ये अटैक करता है। इस वजह से आपका बर्ड इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है। अब इसके ये 3 से 6 दिन के अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। जब भी आपके बर्ड के अंदर इसके सिम्टम्स आएंगे तो सिम्टम्स ढीला हो जाएगा, परिंदा सुस्त होके खड़ा होना शुरू हो जाएगा, उसके फेदर्स रफल्ड हो जाएंगे, वाटरी व्हाइट कलर का लेसदार वो मीठे करना शुरू हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगी, कांपना शुरू कर देगा और 3 से 5 दिन के अंदर फिर मोर्टेलिटी भी आस्ते आस्ते बढ़नी शुरू हो जाएगी और बहुत तेज बुखार होगा आपको परिंदे को। पोस्टमार्टम जब आप करेंगे तो आपको परसा बहुत ज्यादा स्वॉलन मिलेगा, उसके अंदर आपको एक्सुडेट मिलेगा, यानी उसके अंदर रेशा भी हो सकता है, उसके अंदर हेमरेजेस भी बने होंगे जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। थाई और ब्रेस्ट मसल्स के अंदर आपको हेमरेजेस मिलेंगे। बरसा ये इम्यूनिटी बनाने के काम आता है। जब आपके बर्ड का बरसा ही डैमेज हो जाता है तो उसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बनना बंद हो जाते हैं, बर्ड आपका इम्यूनो सप्रेशन का शिकार हो जाता है और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आती है, इकोलाई, साल्मोनेला, माइकोप्लाज्मा। साथ साथ फिर इस मौसम के अंदर कॉक्सी बहुत ज्यादा फैलना शुरू हो जाती है। कॉक्सी आपके बुरादे से बनती है। बर्ड जो बुरादा आप डालते हैं उसके अंदर कॉक्सी के स्पोर्स होते हैं, तब तक आपका बर्ड उसको रेजिस्ट करता है जब तक जो फीड आप डाल रहे हैं उस फीड के अंदर कॉक्सीडियोस्टेट्स डल के आ रहे होते हैं। अब इस मौसम के अंदर आके कॉक्सी का अटैक इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बाज फीड कंपनियों के जो कॉक्सीडियोस्टेट्स हैं उसके खिलाफ आपका बर्ड ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुका होता है। अब ये कॉक्सी अपॉर्चुनिस्टिक है, बर्ड डैमेज होगा तो ये फौरी एक्टिव हो जाएगी। इसलिए कहा यह जाता है कॉक्सी अगर आपके बर्ड में आई है तो उसके बाद गंबोरो आ सकती है या वो एंडी बनेगी। अगर आपके बर्ड में एंडी का और गंबोरो में से किसी का मसला है तो फिर भी आपके बर्ड में कॉक्सी के आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। या आपने इस मौसम के अंदर अपने परिंदे को जैसे ही आपका बर्ड सेकंड वीक के अंदर पहुंचेगा आपने उसकी एक्टिविटी को नोट करना है। आपका परिंदा बीट अगर कलर चेंज करना शुरू हो गया है तो आपने कॉक्सी को चेक करना है। अगर आपका परिंदे का वो डायरिया व्हाइट कलर का शुरू हो गया है और सुस्त होना शुरू हो गया तो आपने गंबोरो के साइन चेक करने हैं।
दोनों बीमारियां इंटरलिंक्ड है, कॉक्सी हो गई तो वायरल आएगा ही आएगा, और अगर आपके बर्ड में वायरल है तो कॉक्सी आएगी ही आएगी। तो आपने दोनों के साइन और सिम्टम्स को चेक करना कि कैसे इंटरलिंक्ड है और किस एज के ऊपर सबसे ज्यादा इनका अटैक हो सकता है। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बर्ड जो गंगोरों का मसला है वो किस एज के ऊपर होता है, ब्रॉयलर्स और लेयर्स के अंदर। आप ये देखें, पहले से तीसरे हफ्ते के अंदर फुली फंक्शनल बरसा होता है और उसमें गंगोरों आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि 21 दिन तक। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ ब्रॉयलर और लेयर्स दोनों, तीसरे से लेकर छठे हफ्ते के अंदर उसका पीक होता है साइज बरसा का, तब भी वो बहुत ज्यादा गंगोरों होने के चांसेस होते हैं। फिर 7 से 10 हफ्ते के अंदर बरसा श्रिंक होना शुरू हो जाता है और गंगोरों के आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और 14 से 16 हफ्ते के अंदर बरसा बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 4.5 महीने के अंदर बरसा बिल्कुल खत्म हो जाता है और गंगोरों के चांसेस नहीं आते। इसलिए लेयर में बड़ी मुर्गी जो अंडे में होती है उसमें गंगोरों नहीं बनते। कॉक्सी का 1 से 10 दिन में इसमें कॉक्सी आने के चांसेस कम होते हैं, 10 से 28 दिन में कॉक्सी आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी 2 से 4 हफ्ते में, ठीक हो गया, और 4 से 6 हफ्ते में फिर कम हो जाते हैं, और 6 प्लस में बहुत कम हो जाते हैं, लोअर हो जाता है। अब आप दोनों को मैं आप स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप देखें, इसमें भी 2 से 4 हफ्ते में बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कॉक्सी के, और गंगोरों के केस में भी 3 से 6 हफ्ता जो है उसमें पीक है कि गंगोरों आएगी। आप देखें, इनकी एज सेम है, जिसके ऊपर कॉक्सी का अटैक और गंगोरों का होना है, दोनों पीक इन्हीं मिड वीक्स के अंदर आ रही है। 2 से 6 हफ्ते के अंदर दोनों बीमारियां आपके परिंदे को तंग कर सकती हैं, तो आपने इनको इन हफ्तों के अंदर लुक आफ्टर करना है, बहुत ज्यादा देखना। अब हम आते हैं वैक्सीन के ऊपर। कॉक्सी का तो मैंने आपको बता दिया कि आपने कंपनी को बताना है कि कॉक्सीडियो स्टेट्स को चेंज करें या फीड चेंज कर लें, आपका बर्ड कंफर्टेबल होना शुरू हो जाएगा। टॉल्ट्राजीरोल आप यूज करेंगे 3 cc 1 लीटर पानी के अंदर, और उसके साथ आप एडेक इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इम्प्रोरियम दे रहे हैं तो उसके साथ आप अमोक्सिसिलिन डालेंगे या सल्फा डालेंगे, उसके साथ भी आप एडेक इस्तेमाल करेंगे। ये है कॉक्सी की ट्रीटमेंट, ठीक है जी। हमारा टॉपिक मेन है कि हमने गंगोरों को कैसे लड़ना है, तो हम वैक्सीन के ऊपर आते हैं। वैक्सीन कैसे की जाती है? ब्रॉयलर्स या लेयर्स में पहले दिन के ऊपर बरसा का इंजेक्शन लगाया जाता है, बरसाप्लेक्स के नाम से कोई भी आईपीटी किल्ड इंजेक्शन आपके बर्ड को इंजेक्ट किया जाता है। लेयर में हम उसको 18वें दिन से 22 दिन के ऊपर भी जाके इंजेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि वैक्सीन लेवल बनता कहाँ पे, वैक्सीन कब और कैसे बनता है। वैक्सीन 4 से 7 दिन के अंदर इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है, जबकि किल्ड वैक्सीन 2 से 3 हफ्ते लेती है सेकंड डोज के बाद, यानी पहला इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद दूसरा इंजेक्शन लगेगा, और फिर 2 से 3 हफ्ते के अंदर उसके बाद बनेगी। और ड्यूरेशन जो लाइव वैक्सीन में है वो वीक से मंथ है, जबकि किल्ड में वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक चलती है। अब जो लोग किल्ड वैक्सीन लगवाते हैं बरसाप्लेक्स शेड के ऊपर, उनके लिए वो लाइन थी कि आप किल्ड वैक्सीन लगा के अपने परिंदे को उस जंग के लिए तैयार कर रहे हैं जिसका आने तक शायद वो जिंदा ही ना रहे, क्योंकि 2 से 3 हफ्तों में तो उसकी इम्यूनिटी बनेगी, यानी पहले दिन से लेके 21 दिन तक आपके बर्ड को सबसे ज्यादा खतरा है गंगोरों, तो उसमें आप लाइव वैक्सीन नहीं करते। जब आप किल्ड लगा लेते हैं फिर आप कहते हैं हमने गंगोरों का टीका लगवा लिया है, हमारी इम्यूनिटी बन जाएगी, गंगोरों हमारे बर्ड को नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, फिर अक्सर गंगोरों का अटैक। हाँ, अगर आपके पास लेयर है, ब्रीडर है, फिर आप किल्ड वैक्सीन भी लगाएं, लाइव वैक्सीन भी करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी उसमें बर्ड ने लंबे अरसे तक 2 साल तक अंडे देने हैं, तो हम उसको लेके चलते हैं। तो गंगोरों के अटैक्स क्यों बन रहे हैं? एक तो ये मौसम फेवरेबल है, इस मौसम के अंदर वायरस की शिफ्टिंग बहुत होती है, हवाएं चलती हैं, गंदम की कटाई हो रही है, बर्ड कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का शिकार होता है, गंदम के छोटे छोटे जरात जो है नॉस्ट्रल्स में आ जाते हैं, फिर इरिटेशन कॉज करते हैं, आपका बर्ड की इम्यूनिटी हल्की सी लो होती है तो कॉक्सी अटैक करती है, कॉक्सी से सर्वाइव करता है तो गंगोरों आ जाती है, या पहले गंगोरों आ जाएगी बाद में कॉक्सी आ जाएगी। उसमें फिर हमारा वैक्सीन जो स्केड्यूल है वो पुअर है। हम अगर किल्ड वैक्सीन करवा रहे हैं तो हम फिर लाइव की तरफ नहीं जाते, ठीक है। अगर हम लाइव करवा रहे हैं तो लाइव हमारी बाज का स्किप हो जाती है। 90% शेड्स वो हैं जहां पे उनके बर्ड में शुरू से सांस का मसला बना, 9वें-10वें दिन के ऊपर जो उन्होंने गंगोरों की वैक्सीन दी, उन्होंने वैक्सीन स्किप कर दी। उन्होंने सोचा कि हमारा बर्ड एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहा है, हम गंगोरों ना दें। तो यहाँ पे मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, जो भी हो जाए गंगोरों की वैक्सीन को आपने स्किप नहीं करना, गंगोरों की वैक्सीन आपने करनी ही करनी है। आप अपने वैक्सीन को करने के लिए आप एंटीबायोटिक कोर्स को आगे पीछे करें। दूसरा, चूज बेस्ट कंपनी, अच्छी कंपनी का चूज इस्तेमाल करें। तो गंगोरों अगर आपके बर्ड को अटैक कर गई है तो आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है? सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है फ्लशिंग करवाएंगे। आपने चीनी 1 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर बर्ड
उसके साथ आप स्ट्रॉलका डालेंगे, आप सिरका इस्तेमाल करेंगे, दूध आपने इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। आप उसकी बजाय आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर। और साथ में जो बेस्ट चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है ब्रूफिन। गंबोरों में आपके बर्ड की मॉर्टेलिटी हो रही होती है तेज़ बुखार की वजह से, आपका बर्ड ढीला हो रहा होता है। आपने ब्रूफिन को 2 सीसी से लेके 5 सीसी तक इस्तेमाल करना है। 8 से 12 घंटे की आपने फ्लशिंग देनी है। उसके बाद फिर आपने उनको इम्यून बूस्टर्स देने हैं। उसमें आप लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लाइजोजाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन ई, सेलेनियम, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी, ये कम्बिनेशन बना के 12 घंटे आपने देना। पैनिक नहीं होना, डिसीज़ आ गई है तो वो आपके 5 से 7 दिन लेके जाएगी। आपने कोशिश करनी है अपने बर्ड को जितना ज़्यादा हो सके कंफर्टेबल रखना है ताकि उसकी अमवात में कमी हो। बायोसिक्योरिटी का आपने ख्याल रखना है। आप डॉक्टर्स को अपने शेड पे बुलवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो कहीं ऐसे शेड से तो नहीं आ रहे जहाँ पे कॉक्सी का, गंबोरों का या कोई भी वायरल इन्फेक्शन थी। इस चीज़ का ध्यान रखें, ख़ुद भी ध्यान रखें और बायोसिक्योरिटी का ख्याल रखें। जो स्ट्रे बर्ड्स हैं ये परिंदे बहुत ज़्यादा इन वायरसेस को शिफ्ट करते हैं, इनको भी अपने शेड से एलिमिनेट करें, ख़त्म करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अगर आप मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप www.drkamranhaider.com पे जाएंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन फ्री है। कोर्स जब आप बाय करेंगे तो पेमेंट मेथड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।